हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम लेके आए एबीएस यूपी टेट के लिए। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रहा था, ठीक है। अब कंटिन्यू वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ईवीएस का, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और लगातार आपके प्रैक्टिस सेट हम सारे स्टार्ट करा देंगे, ठीक है। तो आज हम पहला प्रैक्टिस सेट मारेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन मानसरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं। क्या कहा है इसमें कि निम्न में से कौन मानसरोवर या झील में सबसे तेजी से वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो आपको बताना कि सबसे तेजी वृद्धि कौन करता है। तो आपका राइट आंसर जो रहता है, तो उसमें आपका कौन सा है, सी ऑप्शन सही है। कौन है? जलकुंभी, ठीक है। ध्यान रखना इसको, कौन है? जलकुंभी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। पेड़ बन के पेड़ों की छाल पर उगे मिलते हैं, ठीक है। उगे मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें राइट का आंसर कौन रहेगा आपका? लाइकेन। लाइकेन इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला तीसरा आता है, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये, किस झील से नष्ट हुई, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? जलकुंभी। किसकी वजह से? जलकुंभी, ठीक है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो आप बताएंगे जीरो फाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीरो फाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। पादप जो पौधे उगते हैं उसमें आपकी जो मिट्टियाँ दे रखी हैं, वो सबसे यूजफुल जो मिट्टी है वो कौन सी है, तो आप कौन सी बताएंगे? दोमट मिट्टी। कौन है? दोमट मिट्टी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? निर्धारित करता है, इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन है? वर्षा, ठीक है। कौन है? वर्षा। कब वनस्पति वहाँ पर उगेगी नहीं होगी, इसका जो मेन कारण रहता है वो कौन रहती है? वर्षा रहती है। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? आपसे पूछ सकता है कि जो पौधे होते हैं वो किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं। किस प्रकार से जल अवशोषित करते हैं? तो कोशिका जल करते हैं। कैसा करते हैं? कोशिका जल। नेक्स्ट बात करते हैं, मरुस्थल पादप अधिकार होते हैं, ठीक है। मरुस्थल पादप अधिकार होते हैं। मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं, ठीक है। मतलब किस टाइप के ये होते हैं, तो इसका रंट है मसल। कैसे है? मांसल। घास स्थलीय परितंत्र में संख्या परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? संख्या का पिरामिड कैसा होता है? आप थोड़ा सा इधर मिसप्रिंट हुआ है तो आप ध्यान रखना। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है, ठीक है। तो आप इसका राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। कौन होगा आपका? तो यह सीधा। कैसा होता है? सीधा होता है। थोड़ा हम तेज़ी से पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं इसका, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लगा लेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका? सीधा। सदैव सीधा रहता है। कैसा रहता है? सदैव सीधा। एक तालाब के परितंत्र में जीव भार का पिरामिड, ठीक है, का पिरामिड होता है। तो आपको बताना कि कैसा होगा एक तालाब में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा कौन? बी, यानी कि उल्टा। तालाब में जो जीव भार होता है उसका पिरामिड कैसा होता है, तो आप बताओगे उल्टा। घास स्थल तथा वन परतंत्र में जीव का पिरामिड होता है। घास स्थलीय तथा वन परतंत्र में घास का पिरामिड, जीव का पिरामिड होता है। तो कैसा होता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट है सदैव सीधा होता है। कैसा होता है? सदैव सीधा। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, मतलब कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है एक दिशीय। एक दिशीय होता है। अगला आता है, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने को ऊर्जा का आहास होता है। मतलब एक खाद्य स्तर से अगर दूसरे खाद्य स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा का कितना आहास होता है, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर रहेगा कौन? 90% होता है। कितना होता है? 90%। नेक्स्ट बात करते हैं,
सर्वप्रथम पार्श्विकी तंत्र स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की, मतलब किसने सबसे पहले प्रस्तुत की थी? तो आपका राइट आंसर है चार्ल्स एल्डन। किसकी है? चार्ल्स एल्डन। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, प्रकाश में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? प्रकाश में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो आप इसको ध्यान रखना। आतपादभी मतलब आतपादभी पौधा बोला जाता है जो प्रकाश में उगते हैं। अधिक वर्षा उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन पाए जाते हैं। तो कैसे होते हैं? सदाहरित वन होते हैं। कैसे होते हैं? सदाहरित वन होते हैं। सदाहरित वन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है, वहाँ वन पाए जाते हैं। वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो घास वन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? घास वन। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना कौन सा कहलाता है? तो ये आपको याद होगा, हमने किसमें बताया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो आप बता देंगे। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो आपका क्षोमंडल रहेगा। क्या रहेगा? क्षोमंडल। ये पढ़ाया हुआ भी है हमारा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है? लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कौन? हेलोफाइट्स बोलते हैं उन्हें। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं सब। मृदा परिवर्धन को कहते हैं। मृदा परिवर्धन को कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा आपका? तो मृदा जनन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? मृदा जनन बोलते हैं। ठीक है, वाहित जलाशय में अधिकतम तापमान होता है। जो बृहत जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है, मतलब कौन से लेयर पर सबसे अधिकतम तापमान होगा? तो आप बता देंगे ऊपरी स्तर पर क्या होता है? तापमान अधिक होता है। दृढ़पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता होती है। दृढ़पर्णी जो क्षेत्र होते हैं, जो वन क्षेत्र होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, इसकी बात की गई है। तो कहा गया पूरे वर्ष भारी वर्षा होती है, शरद ऋतु में भारी और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है। तो यही वाला आपका क्या रहेगा? राइट रहेगा। ठीक है, यही वाला क्या रहता है आपका? राइट रहता है। कौन सा? बी। शरद ऋतु में भारी वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है? कम वर्षा होती है। तो ऐसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? दृढ़पर्णी वन पाए जाते हैं। वे मृदा जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सुपोषी कहा जाता है। क्या बोलता है? सुपोषी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। मृदा में उपस्थित अपेक्षित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं। होते कार्बनिक पदार्थ को कहते हैं। हमने आपको ये बता चुके हैं, ये आपका राइट आंसर आपको लगा भी सकते हो। ठीक है, तो इसे ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमस। हमने आपको मिट्टियाँ पढ़ाई थी तो उस टाइम बताया भी था। ठीक है, ध्यान रखना, आप लिख लेना इसमें। नेक्स्ट, मृदा परिच्छेदिका का स्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मृदा का वो कौन सा स्तर है जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? हमने आपको याद हो तो ए बी करके बताए होंगे। ठीक है, तो इसमें ए स्तर बता रहे हैं, बी स्तर बता रहे हैं, सी स्तर बता रहे हैं, आर और ओ। इनमें से राइट आंसर कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन है? ओ स्तर है। कौन सा है? ओ स्तर है। ठीक है, नेक्स्ट, उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात होता है। उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात होता है, मतलब राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर कौन सा है आपका? सी। 50% बालू और 50% मृत्तिका। ध्यान रखना, 50-50 होता है। मृदा में अम्लता कम होने के लिए मृदा में निम्न में से किसके चूर्णों का मिलाना जाना चाहिए? मिलाना जाना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। क्या कहा कि मृदा में अम्लता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किसके चूर्ण का मिश्रण मिलाया जाना चाहिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा आपका? डी। कौन सा रहेगा? डी। डोलोमाइट व चूना पत्थर। डोलोमाइट व
चूना पत्थर, ठीक है। हो सकता है आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ ले। नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु, ये सबको याद होगा आपको, कौन सा है आपका, तो आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी, है ना, एजेटोवेक्टर, एजेटोवेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, घास में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है, घास में पाई गई श्रृंखला का सही क्रम क्या है, आपको इसमें से बताना कि घास में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है। पहले घास है, फिर हिरण है, फिर जू है, और फिर कौन है, शेर है। तो क्या जू शेर खाता है, तो आपको लगता है ये सही जाएगा, तो इसका ये गलत हो जाता है। घास है, घास में जू हो सकता है, जू को हिरण खाता है, और हिरण को कौन खाता है, शेर खाता है, तो ये भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। अगला देखते हैं, घास है, घास हिरण खा लेगा, हिरण को शेर खा लेगा, और शेर को कौन खा लेगा, जू खा लेगा। तो देखो जू खाता नहीं है, ठीक है, तो अलग एक रास बन जाती है, तो ये आपका सही जाएगा बिल्कुल, सी वाला। कौन सही जाएगा, सी वाला, क्योंकि इन तीनों का क्रम बन रहा है, बट ये अलग कर दिया गया, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है। परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है, किनको कहा जाता है गतिक हृदय, ठीक है। उत्पादक व ऊर्जा, उपभोक्ता व खनिज चक्र, उत्पादक व खनिज चक्र, ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। तो आप इसका राइट आंसर कौन लगाएंगे, ऊर्जा प्रवाह व खनिज क्षेत्र, इसका राइट आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, परतंत्र में होती हैं, परतंत्र में होती हैं, ठीक है, ऊर्जा हानि व खनिजों का लाभ, ऊर्जा लाभ व खनिजों की हानि, ऊर्जा व खनिजों दोनों की हानि, ऊर्जा व खनिजों दोनों का लाभ। तो आपको राइट बताना है कि जब परतंत्र में होती है तो क्या होती है, तो इसका आपका जो राइट आंसर रहता है वो कौन सा रहेगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन है, सी, ऊर्जा व खनिजों दोनों की हानि होती है परतंत्र में, क्या होती है, ऊर्जा व हानि दोनों की होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं, आपको बताना है। तो खाद्य श्रृंखला के आधार पर जो जीवधारी होते हैं वो इनमें से कौन से में रखे जाते हैं, ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो मांसाहारी, मृत्योपजीवी पादप, या शाकाहारी, या प्रकाश संश्लेषी पादप। तो जो जीवधारी है ना वो किस में रखे गए हैं, किस कैटेगरी में, तो आपके रखे गए हैं प्रकाश संश्लेषी पादप में रखे गए हैं, किस में रखेंगे, प्रकाश संश्लेषी पादप में। नेक्स्ट बात करते हैं, घास स्थल पारिस्थितिकी यंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, संख्या का पिरामिड होता है, तो आप बताएंगे कैसा होता है, सीधा होता है, कैसा होता है, सीधा, ठीक है। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन हैं, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन हैं, ठीक है, तो लिडमान है, कौन है, लिडमान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी, लंबी, अधिक लंबी, छोटी या अधिक छोटी, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, राइट आंसर अधिक लंबी होगी, क्या होगी, अधिक लंबी। जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता पाई जाती है तो खाद्य श्रृंखला उतनी क्या होगी, अधिक लंबी होगी, ठीक है। परतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, परतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक क्या है आपका, स्रोत है, तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा आपका, तो आप देखेंगे सूर्य का प्रकाश, कौन रहता है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये ध्यान रखना, सी। किसी भी परतंत्र में, किसी भी परतंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है, जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या है, किसी भी परतंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है, जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या है, ठीक है, तो इसका कारण कौन है, ठीक है, इन्होंने दे रखा है आपको, ये अपघटक, उत्पादक, परिणत, या इनमें से सभी, तो ध्यान रखना ये सभी होते हैं।
किसी परतंत्र में होते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी तथा अपघटक, पौधे तथा जंतु, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। तो इनमें से कौन से होते हैं? तो आपका राइट आंसर चला जाएगा कौन? जैविक तथा अजैविक पदार्थ होते हैं। जैविक तथा अजैविक पदार्थ होते हैं। वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है। मृदा अपरदन, बाढ़ आना, सूखा पड़ना या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा आपका? बताइए जल्दी। तो चला जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा पारतंत्र प्राकृतिक है? निम्न में से कौन सा परतंत्र प्राकृतिक है, ये आपको बताना है। गेहूं का खेत है ना, आम का बाग, घास का स्थल या आपका एक्वेरियम। कौन है? एक्वेरियम। तो आपका राइट आंसर कौन होगा? आपका घास का स्थल। घास का स्थल ये क्या है आपका? नेचुरल है। कैसा है? नेचुरल है। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा तो क्या कहलाएगी? संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संख्या कहलाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। एक से अधिक जातियों का समूह जो स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन चला जाएगा आपका? राइट आंसर है जैव समुदाय कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव समुदाय कहलाता है। इकोलॉजी शब्द को देने वाले कौन हैं? मतलब किसने इकोलॉजी शब्द दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसने दिया था? ई हैकल ने दिया था। किसने दिया था? ई हैकल ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? ये आपको बताना है। कितना भाग है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा कौन? 1 से 2%। इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए, 1 से 2%। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। रचना व कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? तो इसका है परतंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, जैव तंत्र या जैव समुदाय। ठीक है, क्या यह जैव समुच्चय? तो इनमें से आपका राइट कौन सा रहेगा? परतंत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? परतंत्र कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे आपके? परतंत्र कहलाते हैं। परतंत्र कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे आपके? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? परतंत्र कहलाते हैं। ये आपका ये आंसर हो जाएगा। सही है, चलिए। एक परतंत्र में शैवाल जैसे हरिकाई का स्थान होता है। एक परतंत्र में शैवाल का स्थान होता है। इसका आपका राइट आंसर रहेगा कौन? उत्पादक का। किसका रहता है? उत्पादक का रहता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट, एक परतंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। एक परतंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं, मतलब किस प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा कौन हो आपका? उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, एक परतंत्र में मानव व सभी जंतु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। परतंत्र में बाज का स्थान है। परतंत्र में बाज का स्थान है। उपभोक्ता प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। आपको राइट आंसर लगाना है इसमें। ठीक है, कौन होगा? सी वाला होगा। सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। क्या होता है? सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। परतंत्र में मानव है। परतंत्र में मानव है, मतलब मानव किस प्रकार का ये है? तो आप ध्यान रखना है, सर्वाहारी माना गया है। क्या माना गया आपका? सर्वाहारी माना गया है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं स्वपोषी, परपोषी, मृत्युजोबी या विषम परपोषी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा?
मृत्युपोजीवी कौन होंगे आपके? मृत्युपोजीवी, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो पोषण की दृष्टि से अपघटक जो होते हैं वो क्या होते हैं? मृत्युपोजीवी होते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं, उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं शाकाहारी, परजीवी, मृत्युजोपी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन आ जाएगा? मृत्युजोपी, ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। एक तालाब में बड़ी मछलियाँ कछुए और मेढक हैं। एक तालाब में बड़ी मछलियाँ कछुए और मेढक हैं, ठीक है। तो आपको इसमें से राइट बताना है कि उत्पादक, अपघटक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। जैवमंडल जल, थल व वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होते हैं? जैवमंडल जल, थल व वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ध्यान रखना। तो आप बता देंगे 22 से 30 किलोमीटर। कितना? 22 से 30 किलोमीटर। विश्व के सभी भौगोलिक परतंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं? विश्व के सभी भौगोलिक परतंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे क्या कहते हैं उसको, तो आप कहोगे जैवमंडल कहते हैं। क्या कहेंगे? जैवमंडल कहते हैं, ध्यान रखना। विश्व के सभी भौगोलिक परतंत्रों के संगठन को क्या कहेंगे? जैवमंडल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम परतंत्र को क्या कहते हैं? परतंत्र को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन? एक्वेरियम बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? एक्वेरियम। जो हम लोग घर में सजावट का सामान रखते हैं ना, उस कृत्रिम परतंत्र को क्या कहा जाता है? तो हम लोग क्या बताएंगे उसको? एक्वेरियम कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? एक्वेरियम। हो सकता है आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परतंत्र होता है। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परतंत्र होता है, किस प्रकार का परतंत्र होता है? तो आप बता दें। आर्टिफिशियल होता है, यानी कि कृत्रिम परतंत्र होता है। कैसा होता है? आर्टिफिशियल या कृत्रिम। पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगता है? पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने में कौन सा संकट उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? पारिस्थितिकी संकट। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। वन तंत्र, घास स्थल परतंत्र, अलवणीय जल परतंत्र या फसल परतंत्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? राइट आंसर तो हो जाएगा फसल परतंत्र। कौन हो जाएगा? फसल परतंत्र। नेक्स्ट, कृत्रिम में ऊर्जा का स्रोत है, प्राकृत में ऊर्जा का स्रोत है। प्राकृत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इसमें ऑप्शन आप अपने आप लिख लें। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या सूर्य। तो इसका राइट आंसर आप लिख सकते हैं इसमें। राइट आंसर जो आपका है वो हो जाएगा सूर्य। कौन हो जाएगा? सूर्य। ये आप अपने आप लिख लें, ठीक है, ध्यान रखना। सॉरी, इधर दिए हुए हैं, देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो एक बार हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन के लिए कि प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत इसमें आप बताएंगे तो कौन हो जाएगा आपका? तो सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य, ठीक है। जीवाणु एक्टोनोमाइज व कवक को कहते हैं। जीवाणु एक्टोनोमाइसिस व कवक को कहते हैं। क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है? तो आपको अपघटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपघटक, ठीक है। परतंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। क्या है? परतंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी है। स्थायी अवस्था, खाद्य जाल, जैव संरचना, पोषक रीति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? जैविक संरचना। कौन? जैविक संरचना। नेक्स्ट बात करते हैं। एक परतंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? एक परतंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? पादप प्राणी, जीवीय तथा अजीवीय, मछली एवं मेढक व शेर। तो इसका राइट आंसर आपका कौन है? बी। कौन है? बी, जैवीय और अजैवीय घटक।
जीवीय और अजीवीय घटक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। प्राकृतिक में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सांप को खाता हो तो मोर होगा प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक, पादपों का अंतिम अपघटक, खाद्य स्पूत का शीर्ष उपभोक्ता। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा, आप ध्यान रखना। सही है, इस पर हम उसको ओपन कर देते हैं। देखो ये कहा गया है। ठीक है, प्राकृतिक में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर क्या होगा, आपको ये राइट करना है। तो आप ध्यान रखना, ये आपका रहेगा खाद्य स्पूत का शीर्ष उपभोक्ता, मतलब उस वाले शीर्ष में सबसे पहले उसने उसे खाना स्टार्ट करा है, इसलिए आपका ये राइट आंसर रहेगा। मृत पोषणी झील का उदाहरण है। मृत पोषणी झील का उदाहरण है, मतलब कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान की सावर झील। कौन सी? राजस्थान की सावर झील। निम्नलिखित जलवायवीय कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? तापक्रम परिवर्तन, पवन, सूर्य प्रकाश की दिशाएं, जल की पर्याप्तता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका? पवन। सबसे कम प्रभाव कौन डालेगा? पवन। नुकीली पत्तियों का एक भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधों को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कौन सा? मरुद्भिद। ठीक है, इसमें आपका ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य के संक्रमण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इसको क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? सी, इकोटोन। क्या बोलते हैं? इकोटोन बोला जाता है इसको, इकोटोन बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला, भूतल पर दीर्घकालीन निर्वाहित जीवन किसकी विशेषता है? किसकी विशेषता है? तो आपको दिया हुआ एकांकी जीव की, जीव समुदाय की, पारिस्थितिकी तंत्र की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका? तो इसका राइट आंसर जो रहता है वो है आपका सी, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। कौन सा होगा आपका? सी, ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते पोषण स्तर के साथ जीवों द्वारा किस जैवीय पराक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता जाता है? प्रगामी क्षय होता जाता है। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन या प्रजनन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका? बी, श्वसन। कौन रहेगा आपका? बी रहता है कौन? श्वसन। ठीक है, नेक्स्ट। समान रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? समान रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाता है। तो आपको 4 होती हैं। कितनी श्रृंखलाएँ होती हैं उसमें? 4 होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन चला जाएगा आपका? डी चला जाता है, सौर्यक विकर्ण। सौर्य विकर्ण। ठीक है, नेक्स्ट। स्क्लेरोफाइट्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शाकीय पौधों के लिए, झाड़ी पौधों के लिए, वृक्षों के लिए या छाया प्रिय पौधों के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा? बी है, झाड़ी पौधों के लिए। किसके लिए? झाड़ी पौधों के लिए। नेक्स्ट, उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उपभोक्ता ग्रहण करते हैं अधिकतम अंश, न्यूनतम अंश, आधा अंश या संपूर्ण अंश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम अंश। कौन सा हो जाएगा? न्यूनतम अंश। निम्न में से कौन सत्य नहीं है? गुण परिवर्तन की प्रक्रिया, उद्भवन
के मौलिक पदार्थों का सृजन करना, लैंगिक प्रजनन के दौरान अनेक जीन प्रारूप का उत्पादन, या प्राकृतिक चयन प्रक्रिया द्वारा उत्कृष्ट जीन प्रारूप। ठीक है, इनमें से आपको राइट बताना है। तो इसका राइट जाएगा वो कौन सा होगा आपका, डी होगा। ठीक है, देखो डी इधर ऑप्शन दे रखा होगा इसका, ये है। ठीक है, सुलभ पर्यावरण धारण करने वाली प्रारूप व करने वाले जीवों की तुलना में। ठीक है, तो ये डी वाला सही है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है शायद इसका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। मृदा में उपस्थित कुल, शायद मिसप्रिंट है, चलो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। किस स्थान की अपेक्षा आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण है? किसी स्थान की अपेक्षा आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो इसका कौन सा है आपका, किस स्थान की अपेक्षा आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण है? हाइग्रोमीटर, वेरोमीटर, अमीटर या एक्सोनोमीटर। ठीक है, तो आपको राइट आंसर कौन सा बताना है इसका? इसका राइट आंसर होगा आपका, ठीक है, ए। कौन होगा आपका? ए, यानी कि हाइग्रोमीटर। ये क्या है आपकी किसी भी स्थान की आर्द्रता ज्ञात करने के लिए क्या है, एक आपका मापक है या उपकरण है। ठीक है, बालुगुदिक किस स्थान पर उगने वाले पौधे हैं? तो आपको बालू से ही लग रहा होगा, चट्टानों पर, बजरी तथा रेत में। ठीक है, बेकार सख्त भूमि में या जलीय परतंत्र में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आपका रहेगा वो कौन रहेगा आपका? बी रहेगा। कौन रहेगा? बी। जो बजरी तथा रेती जमीन होती है ना, उसमें किस प्रकार के उगते हैं? तो आप बालूदा। ठीक है, रेत को बालू कहते हैं, तो आप खुद ध्यान रखना ये कहाँ उगते हैं, बालू में। अगला, संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है। ठीक है, ऊर्जा पदार्थ व निवेश निगम संतुलन होना, जैव भूरासायनिक चक्र में भाग लेने वाले संरक्षणीय पदार्थों की तुलना में संचित अधिक करना, जैव भूसंरचना तंत्र की कार्यशीलता पारिस्थितिकी तंत्र की बाह्य दशाओं में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करना। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका डी। और डी क्या कहता है इसमें? पारिस्थितिकी तंत्र व विविधता द्वारा तंत्र में होने वाली अस्थिरता बढ़ाई जाती है। तो ये आपका क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? ठीक है, बेकार व सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है जो सख्त भूमि में उगते हैं? ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो कारसोफाइट्स बोलते हैं उन्हें, कारसोफाइट्स बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार की प्राणी द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादक का बोध होता है? किस उत्पादक का बोध होता है? ठीक है, तो कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका? सी रहता है, ऊर्जा पिरामिड। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है इनमें से वन, पर्वत, रेगिस्तान, महासागर। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा कौन? महासागर। कौन सा हो जाएगा आपका? महासागर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1885 में हर वर्ष भारत सरकार के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाया जाता है। हैबिटेट दिवस मनाया जाता है, तो फरवरी, अगस्त, जुलाई या अक्टूबर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर। ठीक है, कब मनाया जाता है? अक्टूबर में। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है इकोटोन, सेक्शन, क्लाइमेक्स या सिरल। तो इसका राइट आंसर रहेगा कौन? इकोटोन। क्या कहलाता है आपका? इकोटोन। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया बर्लिन में, ओस्लो में, ओसाका में, मैनचेस्टर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहता है कौन? बी, ओसल में। ठीक है, कौन सा? ओस्लो में।
पारिस्थितिकी की निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, मतलब किसने प्रतिपादक किया था, ठीक है, तो किसने किया था, ग्रेंडल्स ने किया था। नेक्स्ट, निम्न में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध नहीं है, जल प्रबंधन, वनरोपण, औद्योगिक प्रबंधन या वन्यजीव सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा, सी, औद्योगिक प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी वृद्धि के कारण लवण कच्छ आदर्श स्थल है, आदर्श स्थल है, ठीक है। तो लवण मृदोवी यानी कि होलोफेटिस, सामुद्वी, मेसोफाइट्स या मरुदभी, जीरोफाइट्स। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो रहता है वो आपका कौन सा रहता है, ए रहेगा कि केवल एक सही है। कैसा है, केवल एक वाला सही, यानी कि लवण यानी कि होलोफाइट्स पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, होलोफाइट्स पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती हैं मालाबार तट में, सुंदरवन में, कच्छ के रण में या उड़ीसा तट में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो कौन रहेगा, आपका बी रहेगा, सुंदरवन में। किसमें पाई जाती हैं, सुंदरवन में, ठीक है। नेक्स्ट, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, एपीफाइट्स जो पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, भोजन के लिए, यांत्रिक आलंबन के लिए, छाया के लिए या जल के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो आपको रहेगा बी, यांत्रिक आलंबन के लिए, यानी कि लटकते रहते हैं, उन्हें सहायता चाहिए होती है, ठीक है। इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, सिर्फ दूसरी की सहायता लेकर उस पर चढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलित बनाए रखने हेतु आवश्यक है जीवों की नई प्रजाति का विकास, प्रजाति का विकास, बी है आपका कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा हानिकारक कीटों का विनाश, जैव विविधता का संरक्षण या उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर जाएगा कौन, सी, जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है। अगला, औद्यलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है, ठीक है। पृथ्वी के क्षेत्रफल पे कौन फैला हुआ है, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपका कौन है, सामुद्रिक, डी आपका राइट आंसर है। कौन सा आपका राइट आंसर है, डी। अगला, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था, भूगोल को किसने बताया था कि मानव पारिस्थितिकी, ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था, हॉर्जॉन बैरोज ने, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन आएगा आपका, सी, राइट आंसर कौन आ जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट, निम्न में से किसे पर्यावरण के मूल संगठकों में नहीं शामिल किया गया, अजैविक, जैविक, ऊर्जा या स्तनिक, ठीक है। तो इसका आंसर है स्तनिक को किसमें, इसमें शामिल नहीं किया गया है, ध्यान रखना ये। अगला, किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार परिवर्तित करना पड़ा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका, आगरा। कौन सा रहेगा, आगरा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहता है आपका। किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योग को प्राकृतिक गैस आधारित पद्धति में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार परिवर्तन करना पड़ा था, तो वो कौन है, आगरा, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में होता है ऊर्जा व खनिज दोनों का लाभ, ऊर्जा हानि खनिजों का लाभ, ऊर्जा का लाभ, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन चला जाएगा, ऊर्जा का लाभ, परंतु खनिजों का क्या होती है, हानि होती है, ठीक है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टाल्सन ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपासी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपयोग करता है और वियोजन अकारण पदार्थ को कारण पदार्थ में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, उसमें नीचे दे रखे हैं 1 2 या 2 1, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 1 और 2 सही हैं, बाकी क्या हैं आपके गलत हैं। 1 और 2 क्या हैं, सही हैं, और बाकी क्या हैं आपके गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, कुछ पौधों की जड़ें विष के समान पदार्थों का श्रवण करके अन्य जाति के पौधों को वृद्धि समृद्ध करती हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। एलिलोपैथी या एलोपैथी, निष्कर्ष अवरोध या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन है,
एलिलोपैथी, ये आपका राइट आंसर है। अगला, दो या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को नहीं होती है, तो इस संबंध को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, मतलब वो उसी पर रहेगा, जैसे बेल टाइप का होता है ना, तो उस पेड़ पे आराम से उस पर लगा रहता है, लेकिन ना तो उससे भोजन लेता है ना कुछ लेता है, बस उसकी सहायता लेता रहता है। तो ऐसे संबंध को क्या कहा जाता है? तो क्या कहता है? सहभोज्यता कहा जाता है। क्या कहते हैं? सहभोज्यता कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्या कहा जाता है? सहभोज्यता कहा जाता है। अगला, वायु एक है। ठीक है, नॉर्मली पूछ लेता है आपसे, वायु एक है, तो आपको बताना होता है कि वायु जो है वो क्या है, तो आप कहोगे ये मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है, ये आपको ध्यान रखना है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? ठीक है, तो स्तंभ, अनपर्ण या पर्णवृंत या पत्ता। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बी, यानी कि पत्ता जो होता है वो आपका कैसा हो जाता है? घट रूप में परिवर्तित हो जाता है। नीचे दिए वाक्यांशों के कथन बताओ। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। अब आपको राइट इसमें से बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, कि ए आर दोनों सही हैं, दोनों स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ठीक है, अगला, पार्श्विकी तंत्र में तत्व के चक्रण को क्या कहते हैं? पार्श्विकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? बी, जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, भूमि को क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको, जीवजात, पारिस्थितिकी, जीववंश या संकेत। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी 12। ठीक है, अगला, पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटकों में कौन उत्पादक घटक है? कौन उत्पादक घटक है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा आपका? हरे पौधे। कौन है आपके? हरे पौधे। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ठीक, महासागर। कौन सा है आपका? महासागर। नेक्स्ट, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते। अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी में अधिक सख्त होते हैं, जकड़ जाते हैं। प्रत्यारोपण के पौधे अधिकांश मूल रूप नष्ट हो जाते हैं। प्रत्यारोपण के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर किसका रहेगा? 107 का राइट आंसर रहेगा सी। कौन सा रहता है? सी। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है? जनसंख्या, बाह्य दम क्षमता, संख्या या जैव द्रव्यमान, पिरामिड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा आपका? बी रहता है, दहन क्षमता। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता यह किस प्रकार आंदोलन का नारा है? ठीक है, किस प्रकार के आंदोलन का नारा है? तो चिपको आंदोलन का ये क्या है? नारा है। ठीक है, नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा? सर्वाहारी। इसका राइट आंसर कौन रहेगा? सर्वाहारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परतंत्र है? तालाब, खेत, वन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा? खेत, यानी कि बी है। से नेक्स्ट बात करते हैं, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा रहता है? ठीक है, किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा रहता है? तो लिखो तालाब में रहता है। किस में रहता है? तालाब। नेक्स्ट, परितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उसका निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। मैंग्रोव मतलब इसमें आपको बताना कि सबसे ज़्यादा किस में जैव विविधता पाई जाती है और उसके बाद किस में पाई जाती है, ये वाला सिस्टम इन्होंने पूछा है। तो मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर, यही आपका कौन सा होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो
अर्जनेस नेस ने किया था। किसने किया था? अर्जनेस नेस ने किया था। डी आपका सही है। निम्न में से नोवल गैसों में से कौन सी बायो में नहीं पाई जाती है? तो आर्गन नहीं पाई जाती है, बाकी तीनों पाई जाती हैं। निम्न में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? डाइटम, क्रिस्टियम, हेरिंग। इसको आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका पहला वाला क्या है? सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्न में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? विषाणु, कवक, जीवाणु। नीचे देखिए कोट को आपको क्या करना है? सही बताना है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो है आपका बी, है ना। इसका कौन है? बी। तो बी में क्या रखा? केवल 1 और 2। सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र संबंध में नहीं है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा डी, ठीक है। कितना रहेगा? डी। डी रहेगा, एक बंद तंत्र होता है। अगली बात कर लेते हैं। पारिस्थितिकी खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्न से कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ये आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं विचार वाले, ठीक है। तो इसको हम छोड़ते चलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है इस टाइप का, ठीक है। निम्न में से कौन से पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? ज्वालामुखी, ठीक है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहता है वो आपका सी रहता है। आपको कूट दे रखे होंगे नीचे, ठीक है। इनमें से आपको सी है, तो सी में कौन सा दे रखा है? 1, 2 और 4, ये आपके क्या हैं? सही है। ये भाग लेते हैं उसमें, तो कौन सा हो गया आपका? सी। अगला, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो धान का खेत, वन, घास का मैदान होता है, झील होती है। तो घास का, तो आपको पता खेत का मैदान, ये आपका क्या हो जाएगा? अगला, निम्न में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा आपका? सी रहता है, पिक्नोक्लाइन। जीव भर प्रामीण किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा रहता है? तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा आपका? तालाब रहता है, ठीक है। क्या रहता है आपका? तालाब रहता है, ठीक है। तो शायद ये 2 बार कॉपी हो गया, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आपकी वही रिपीट होंगी, इसमें अगला पेज है शायद ये। तो आज के लिए हम आपको इतना रखेंगे। इसका पूरा आपका जैव विविधता के सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, काफ़ी डीप क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। एक बार इसका रिवीजन कर लें, ठीक है। और अगर हमें आपको हमारे इन क्वेश्चनों के माध्यम से जानकारी अच्छी लगी हो, ठीक है, तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। हमारा अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारा आने वाला हर वीडियो आपको देखने को मिलता रहे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे इसके अगले पार्ट्स में, ठीक है। एक अलग टॉपिक लेकर, अलग उसके क्वेश्चन आंसर लेकर, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।